लोकतंत्र की हत्यारी सरकार। झारखंड विधानसभा का आज 5वां दिन है। मानसून सत्र का चौथे दिन से लगातार भाजपा के तमाम विधायक सरकार से मांग कर रहे हैं कि 5 सालों का कार्यकाल का हिसाब दो, परंतु सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। यह कहना है भाजपा के तमाम विधायकों का। बता दें कि बीती रात जिस तरह से भाजपा के विधायक रात को सबसे पहले रात में जब सदन समाप्त होने के बाद भी वो बेल पर अड़े रहे, देर रात उन्हें अंदर से मार्शल ने बाहर निकलवा दिया। यहाँ तक कि रात भर पोर्टिको में रात भर तमाम भाजपा के विधायक सोए। और आज सुबह जब उनका यहाँ तक हुआ कि जो है उनका शौचालय तक बंद कर दिया गया। ये कहना है भाजपा के तमाम विधायकों का। यही वजह है कि उन्हें घर जाना पड़ा और अपनी बातों को लेकर लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जिस उम्मीदों पर बनी थी, जिस वायदों पर बनी थी, उस पर सरकार जवाब दे। चूँकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार ने 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी, अस्थायीकरण की बात कही थी, बालू को लिए बहुत सारी बातों को देकर मतलब यानी जनता के बीच में कई वायदे किए थे सत्ता में आने से पहले, लेकिन तमाम जो वायदे किए थे उस पर खरा सरकार नहीं उतर रही है। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां लगातार सदन में सत्ता पक्ष से जो है जवाब मांग रही है कि 5 साल के कार्यकालों का हिसाब दे। परंतु जिस तरह से भाजपा के अभी थोड़ी देर पहले जब सुबह में आज सदन शुरू होने से पहले ही तमाम विधायकों को 2:30 बजे तक निलंबित कर दिया गया। और इसे लेकर के तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वो सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष इतिहास के काला पन्ना जो है लिख रही है। यह कह सकते हैं कि झारखंड के विधानसभा के इतिहास में यह काला अध्याय जुड़ रहा है कि तमाम विधायकों को निलंबन कर दिया गया बिना किसी नोटिस का। विपक्षी पार्टियों का आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर भी है कि वो एक पक्षीय काम कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष का झंडा लेकर के काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वो सरकार जब तक जवाब इसका नहीं देगी तब तक वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। सदन से बाहर निकले तमाम विधायक भाजपा के और उन्होंने पोर्टिको पर जमकर हंगामा किया, सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। वो यहाँ तक भी कह डाला कि अब विदाई का वक्त आ गया है सत्ता पक्ष का, चूँकि आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव है, चुनाव के बाद ये सरकार की विदाई है। यही वजह है कि भाजपा के विधायकों का कहना है कि सिर्फ यहीं तक ये मामला नहीं रहेगा, ये मामला आम लोगों में भी जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि सत्ता पक्ष जिस उम्मीदों और जिस विश्वास को लोगों को लेकर के सत्ता जो है सरकार बनाई थी उस पर कहीं पर वो खरा नहीं उतरी है। यही वजह है कि अभी भानु प्रताप शाही हो, चाहे अनंत ओझा हो, चाहे वो नीरा यादव हो या फिर आलोक चौरसिया हो, तमाम विधायकों ने ये कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ एक मुद्दों की भाजपा का लड़ाई नहीं है बल्कि आम लोगों की लड़ाई है। ये जनहित के बातों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अंतिम दम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनकी बातों को सरकार जवाब नहीं देती है, ये कहना है। और आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से हंगामा इन्होंने किया और हंगामा के बाद लगातार ये अभी तो आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने जा रहा है। यहाँ तक कि पानी की भी व्यवस्था बाहर में नहीं की गई है। यानी मीडिया कर्मियों को न जो है विपक्षी पार्टियाँ जो हैं भाजपा के विधायकों के जो पीए होते हैं, पीएस होते हैं, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी भाजपा के विधायकों ने सीधा आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष एकदम जो है अपनी जो है रवैया अपना ली है, एकदम मतलब कड़ा, जिस कह सकते हैं कि इसको मनमानी तरीके से काम कर रही है। वो परिसदन जैसे विपक्षी पार्टियों का कहना है कि विधानसभा परिसर जो है वैसा सत्ता पक्ष जो जिस ढंग से काम कर रही जैसे उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है। यानी तमाम जो है भाजपा के तमाम विधायक एकजुट हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से कटिबद्ध होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्षरत हैं और अंतिम तकला यह लड़ाई लड़ने की भी बात कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जब तक हमारी बातों को जवाब नहीं देगी तब तक वो अपना संघर्ष जारी रहेंगे और अंतिम दौर तक ये लड़ाई करते रहेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, रांची। कोई उदाहरण है हम लोगों के पास? हम लोग विधानसभा कितने स्पीकर रहे, चाहे सिंह जी रहे, रामधारी जी रहे हो या दिनेश राव जी रहे हो, किसी स्पीकर ने सब व्यवहार किया है क्या? इन्होंने मर्यादाएं तार की है, इन्होंने लोकतंत्र और परंपराओं का हत्या किया है और हम लोगों को नेतृत्व, हम लोगों का क्या स्वीकार है? खुद वो गिल्टी है, वो खुद इसके कल्प्रिट है और जनता इसका जवाब दे। वो खुद बाहर क्या स्टेटमेंट देते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई मामला ही नहीं है। एक न्यायाधीश दूसरे बांग्लादेशी घुसपैठियों का पहचान करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करके उनको रेखांकित करके उनको बाहर निकालो। और ये स्पीकर जो खुद ऑथोरिटी है ऐसे हाथ दिखा के चैलेंज कर रहे हैं, कभी लगा ही नहीं
कभी लगा ही नहीं कि स्पीकर के पद में क्या हम लोग किस तरह से कल हमारे विधायकों को हम सबको बिजली काट दिया गया, AC काट दिया गया, हमें निषेध कर दिया गया शौचालय जाने से, हमें बाहर निकलने से रोक दिया गया, इस तरह से हमको उठा करके बेल में यहाँ बेल से बाहर निकाल के लॉबी में रखा गया, लॉबी में भी रुके 2 बजे रात को उठा करके यहाँ बाहर फेंक दिया गया। किस लिए भैया? ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है और कौन सा ताकत आपको दिया हुआ है? ये बकौती नहीं ना आपका, ये विधानसभा इनको लग रहा है कि उनको रजिस्ट्री मिल गया है, उनको किसी बाईसराय ने यहाँ रजिस्ट्री कर दिया है और यहाँ बैठे हुए। ये आपकी बकौती नहीं है, ये भारत के संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ जनता ने चुन करके हमको भेजा है। आपके कृपा से हम लोग नहीं आए और ये बातों को समझना होगा। और जिस तरह से आपने अपने अधिकारों का हनन किया है, ये जनता भी देख रही है और आपको उखाड़ करके बाहर फेंकेगी और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को यहाँ लागू करा के रहेगी। हम लोगों ने 1975 के इमरजेंसी को भी लड़ करके हटाया था और इस अत्याचारी सरकार की इमरजेंसी को भी लड़ के हटाया नहीं चला है। उनकी मर्यादा जो स्पीकर महोदय बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, उनके मर्यादा वीडियो हमारे पास है, आप निकाल करके देख लीजिए 2014 से 2019 वो विधायक के रूप में उनका आचरण देख लीजिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं। उस समय स्पीकर थे दिनेश राव जी, माननीय दिनेश राव जी, किसने जूते फेंके थे उनके ऊपर? वो आदिवासी नहीं था, एक आदिवासी के ऊपर जूता फेंका, तब तो किसी को नहीं सस्पेंड हुआ था। हम लोगों ने तो कुछ किया क्या? जूता फेंका क्या? गाली गलौज किया क्या? हमने कहीं स्प्रे मारा क्या? हम तो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके इस सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहते थे जिन वायदों को करके ये सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन इन्होंने सबको ठगा है, इनकी झूठ पकड़ी गई है, इनका नकाब उतर गया है, इसलिए अपने तानाशाही को यहाँ स्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन इनकी उम्र अब 2 महीने से ज्यादा नहीं है। नई सरकार आएगी और इस पाखंडी झूठी सरकार को उखाड़ के बाहर भारत माता की लोकतंत्र की हत्यारी सरकार। हाय हाय आज लोकतंत्र का हत्या दिन दहाड़े इस सदन में आदरणीय स्पीकर जी ने किया है। राज्य सरकार के इशारे पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इशारे पर आज बिना किसी दोष के जिस तरह से माननीय स्पीकर महोदय ने अपना जो व्यवहार दिखलाया है वो साफ दिखलाता है कि ये राज्य सरकार निरंकुश हो चुकी है। आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार ने इस अभूतपूर्व काला अध्याय को रिपोर्टिंग करने से पहले तो यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार हैं उनको आने से रोका आज सदन के अंदर। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बड़े ही अमर्यादित तरीके से, बड़े ही तेज में हमारे तमाम विपक्ष के साथियों को सीधे सुदीप सोनू जी के कहने पर, सरकार के कहने पर सस्पेंड कर दिया। उनका व्यवहार ऐसा था कि भाई कोई सिपाही सलार अगर मैदान में गया है और उनके आका ने कहा है और आका के कहने पर यदि उसने काम नहीं कर पाया तो जो झुंझलाहट दिखती है सिपाही सलार की, वैसे ही उनकी झुंझलाहट देख रही थी। और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए एक साथ पूरे देश के इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का इससे दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से आसाम के सीएम और हमारे सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी रोका जा रहा है। वो गोपीनाथपुर अब झारखंड का हिस्सा नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है। ये सरकार दिखा भी यही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और युवाओं के सवाल पर जिन युवाओं को 5 लाख बेरोजगारी, 5 लाख रोजगार और 5,000 से ज्यादा बेरोजगारी का भत्ता देकर के वायदा करके सरकार आई थी, जिन अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने का भरोसा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक अध्यापक हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बीपीओ हो, सीआरपी हो या फिर संविदा कर्मी सारे, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे, डाटा ऑपरेटर सारे, मनरेगा कर्मी सारे, अराजपत्रित कर्मचारी सारे, इनके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और ये विपक्ष की आवाज जो झारखंड की आवाज है, उस झारखंड की आवाज को दबाने के लिए एक तो बाहर जब रहता है तो आदिवासी युवाओं को इस सरकार के तानाशाही के लिए उनको लाठी से, गोलियों से दबाया जाता है।
और सदन के अंदर विधायकों को, चुने हुए विधायकों की आवाज को दबाने के लिए अपना विशेषाधिकार का नंगा नाच करते हुए स्पीकर ने जो काम किया है, संविधान के द्वारा यह दिया गया ताकत जो हमसे छीना है, लोकतंत्र के इतिहास में, संविधान के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज फिर से कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर के काला अध्याय लिखा है। पहली बार पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया गया। मैंने कहा तो पत्रकारों को ये इमरजेंसी है, जो कांग्रेस जेएमएम कहती है कि भाई यहाँ अवैध एक डार्क इमरजेंसी चल रही है, हिडन इमरजेंसी चल रही है, उनको अपने गिरवा में झांकना चाहिए कि आज उन्होंने जो नंगा नाच किया, उस नंगा नाच को जनता के बीच नहीं जाए, इसलिए पत्रकार सबको भी दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में आने की अनुमति नहीं दी। ये साफ दिखलाता है कि यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यहाँ तानाशाही सरकार है जिसने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने ये कसम खाया है कि जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, युवाओं को उसका न्याय नहीं दिला देंगे, युवाओं के लिए यहाँ के अनुबंध कर्मियों के लिए 1 या 10 विधायक भी यदि हमको छोड़ना पड़े, उसको त्याग करना पड़े, तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसके लिए तैयार है। इस संकल्प के साथ हम मैदान में जाने वाले हैं।